हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज मेरा आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिला हुआ, मगर अब जो मैं भी वीडियोस डालूंगी वो कंटिन्यूस वे में डालूंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि सीनियर सिटीजन सेक्शन क्या होता है। ठीक है, जो लाइब्रेरी में होता है और उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो ये दोनों चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीनियर सिटीजन सेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या सर्विसेज उन रीडर के लिए प्रोवाइड की जाती हैं जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा सीनियर सिटीजन सेक्शंस होता है वो जो एडल्ट सॉरी जो एजेड रीडर्स होते हैं, जो मतलब रिटायर्ड हो गए हैं या फिर जिनकी पढ़ने की इच्छा है या फिर वो अपना खुद का काम करते हैं, वो लाइब्रेरी आते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या कोई भी बुक्स रीडिंग करने के लिए, तो उनके लिए क्या होता है, उन्हें ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह नहीं चाहिए रहती। तो उनके लिए क्या रहता है, एक सीनियर सिटीजन सेक्शन बनाया जाता है जहाँ पे उनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जहाँ उन्हें बिठाया जाता है और वहाँ पे उनके लिए जो जो चीज़ चाहिए होती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया या फिर जो रीडिंग टेबल हो गई, वो कंफर्टेबल है कि नहीं वैसे बैठने के लिए या उनके मतलब रीडिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और बहुत ही एक जो है पीसेंट इन्वायरमेंट होता है जो सिर्फ एजेड रीडर्स के लिए ही रहता है। वो वहाँ जाते हैं, उनके लिए सेपरेट जो है सिटिंग अरेंजमेंट बना होता है, वहाँ बैठते हैं और जो बुक्स उन्हें पढ़नी है या न्यूज़पेपर पढ़ने हैं वो पढ़ते हैं। स्पेशली क्या होता है, यहाँ जो सीनियर सिटीजन सेक्शन होता है उसके अंदर न्यूज़पेपर रखे जाते हैं। न्यूज़पेपर तो होते ही होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो मतलब एजेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें ज़्यादातर और चीज़ों की नॉलेज तो कम होती है, लेकिन वो क्या है, जो भी डेली बेसिस पे चल रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड में या पॉलिटिकली या किसी भी, तो उससे वो अवेयर रहना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में। और न्यूज़पेपर एक बहुत ही कॉमन सोर्स है जो हर एक एजेड रीडर्स को पता होता है, और इस सेक्शन में इसीलिए इसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है न्यूज़पेपर की, और ये मैंडेटरी प्रोवाइड ही की जाती है सीनियर सिटीजन सेक्शन में लाइब्रेरी के। तो वहाँ क्या होता है, डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर्स जो है रखे जाते हैं एजेड्स के लिए, क्योंकि वो पता है वो एक कॉमन सर्विस है, वो हमें सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो इसीलिए हम न्यूज़पेपर वहाँ प्रोवाइड करते हैं। वो आते हैं सीनियर सिटीजन्स, आराम से जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है वहाँ बैठते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वो लोग एजेड होते हैं तो उन्हीं के एज ग्रुप्स के लोग वहाँ आते हैं, तो बहुत ही जो है साइलेंट टाइप का इन्वायरमेंट रहता है, कोई ज़्यादा बोलता नहीं है वहाँ। वो सब जो भी बैठते हैं आराम से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और वो लोग साथ बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई बुक्स उन्हें चाहिए होती है तो वो जो है वहाँ जहाँ बुक्स अरेंज रहती है, शेल्फ अरेंजमेंट होता है, वहाँ से जाते हैं, अपना बुक्स लेकर आते हैं और वहाँ बैठकर उस बुक्स को पढ़ते हैं। और लेकिन अपने लिए वो वही एरिया उनका बना हुआ है, सेपरेट सेक्शन है पूरा, जहाँ उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, वहीं वो अपनी जो है रीडिंग सारी जितनी भी है कंडक्ट करते हैं, वहीं सारा ये काम होता है, वहाँ से बाहर नहीं। उनका जो एक उन्हें जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए, जिस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, वो सारा वहाँ अवेलेबल है। इसीलिए उनको बोला जाता है कि आप यहीं बैठिए, यहीं पढ़िए और यहीं अपनी रीडिंग्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और ये सारी फैसिलिटी इसीलिए रीडिंग सीनियर सिटीजन सेक्शन बनाया जाता है लाइब्रेरी में, जो सिर्फ स्पेशल इसी एज ग्रुप के रीडर्स के लिए जो है एक प्लेस साइन किया गया है कि वही लोग वहाँ आए और वही लोग वहाँ बैठे और वही लोग वहाँ रीडिंग करें। और इनके लिए एक स्पेशल सर्विसेज या कॉमन सर्विसेज भी हम कह सकते हैं,
वो प्रोवाइड की जाती है वो न्यूज़पेपर की, और न्यूज़पेपर वहाँ डेली बेसिस पे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। और डेली बेसिस पे वहाँ जो भी न्यूज़पेपर, जैसे दैनिक भास्कर है, नवभारत टाइम्स है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, तो वो जो भी डेली बेसिस पे आएंगे वहाँ प्रोवाइड ज़रूर किए जाएंगे सीनियर सिटीजन। इसीलिए हर एक लाइब्रेरी में, मतलब स्पेशली पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर अगर हम देखें तो सीनियर सिटीजन सेक्शंस अलग होता है। उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए हमें सीनियर सिटीजन सेक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि क्या है, हमें रीडिंग हैबिट इनकलकेट कर रही है, इनकलकेट करके रखनी है। एक तरीके से हमारी जो है डिपॉजिटरी होनी चाहिए कि वो लोग आकर पढ़ें और उन्हें एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिले। तो इसीलिए जो है ये चीज़, ये हैबिट कंटिन्यूसली बनी रहे सीनियर सिटीजन्स के अंदर, वो पढ़ सके, वो जो भी रिसोर्सेस चाहते हैं उन्हें वहाँ प्रोवाइड हो, अच्छे से सर्विसेज हो। इसीलिए उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया जाता है जिसे हम सीनियर सिटीजन सेक्शंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन सेक्शन क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर, और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए किस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कितना कंफर्टेबल रहता है। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि सीनियर सिटीजन्स जो है एक ही, मतलब बहुत ही उनको जो है एकदम साइलेंट इन्वायरमेंट चाहिए रहता है। वो नॉर्मल रीडर्स की तरह नहीं है, उन्हें बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट चाहिए। इसीलिए उनके लिए ये स्पेशली सीनियर सिटीजन सेक्शन बनाया जाता है लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये होप करती हूँ कि आपको जो भी मैंने सीनियर सिटीजन सेक्शन के बारे में समझाया है या बताया है वो आपको प्रॉपर वे में समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमें ये डाउट्स हैं सीनियर सिटीजन सेक्शंस के लिए अगेंस्ट। और आप ये भी बता सकते हैं अगर कि आपको जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ, जिस तरह से बता रही हूँ, वो कितना क्लियर हो रहा है। वो सबसे ज़रूरी है कि आपको क्लियरिटी कितनी हो रही है जो भी टॉपिक पे आपको बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।